राजगृह नगर श्रेष्ठी का उपचार। उल्लेखनीय चिकित्साओं में वैद्याचार्य जीवक की व इतिहास प्रसिद्धि एवं चकित कर देने वाली शल्य चिकित्सा थी, जो जीवक ने राजगृह के एक प्रसिद्ध नगर श्रेष्ठी की खोपड़ी काटकर की थी। इस उपचार के कारण आज भी भारतवर्ष की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को समस्त संसार में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। घटना इस प्रकार है। मगध की राजधानी में एक बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठी रहता था। उसके घर में सुख के सभी साधन उपलब्ध थे। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहन सहन। कहने का आशय यह है कि नगर श्रेष्ठी के यहाँ सब तरह के से मौज थी, किंतु नगर श्रेष्ठी 7 सालों से सिर दर्द से बहुत परेशान था। उसे सिर के असहनीय दर्द ने कहीं का न छोड़ा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कभी उसके सिर में असहनीय दर्द होता तो उसके सिर में जूते मारे जाते, तब कहीं जाकर उसको सिर दर्द से राहत मिलती थी। जूते खाने पर का यह क्रम लगभग रोज ही चलता था। श्रेष्ठी अपने इस रोग के इलाज के लिए अपार धन लुटा चुका था, फिर भी रोग में कोई अंतर नहीं पड़ता था। उस समय 2 दिशा प्रसिद्ध वैद्यों ने उसके रोग की जांच पड़ताल की। उनमें से एक वैद्य ने अपना निष्कर्ष बताया कि नगर श्रेष्ठी के इस रोग का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस रोग के कारण इसकी मृत्यु अटल है। 5 दिन के अंदर अंदर यह धनिक चल बसेगा। दूसरे वैद्य ने पहले वैद्य के विचार से कुछ भिन्न विचार रखा। उसने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर ही नगर श्रेष्ठी की मृत्यु हो जाएगी। जूते मारने से आराम मिलने का कारण यह था कि उसके मस्तिष्क में दर्द पैदा करने वाले 2 कीड़े हो गए थे। जब श्रेष्ठी के सिर में जूता लगता तो उसके झटके से कीड़े शांत हो जाते थे और श्रेष्ठी को आराम महसूस होता था। चूंकि वह नगर श्रेष्ठी राजगृह के लिए बहुत महत्व का अधिकारी था, इसलिए महाराजा बिम्बिसार के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया। चिंतित महाराज को वैद्यराज जीवक की याद आई, जिन्होंने महाराजा के असाध्य भगंदर रोग का सहज ही में इलाज कर दिया था। अतः महाराजा बिशंबर सार ने आचार्य जीवक को बुलाया और उसे कुलीन धनिक के उपचार हेतु आग्रह करते हुए कहा, वैद्याचार्य जीवक, यह नगर श्रेष्ठी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। राजगृह के राजकाज की व्यवस्था करने में इसकी सेवा का हमारे देश के लिए बहुत मूल्य है। कृपा करके हमें इसे मौत के मुंह से बचा लो। मुझे तुम पर अगाध आस्था है, तुम ही इसके प्राण बचा सकते हो। आचार्य जीवक ने महाराज बिम्बिसार को आश्वासन दिया कि वह नगर श्रेष्ठी को चंगा करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। वैसे भी महाराज के निवेदन का जीवक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जीवक वैद्य ने तुरंत श्रेष्ठी के रोग की जांच पड़ताल आरंभ कर दी। उसके रोग की जांच कर लेने के पश्चात जीवक ने पाया कि श्रेष्ठी के दिमाग में 2 प्राणनाशक कीड़े हैं। एक
आकार में बड़ा है और दूसरा कुछ छोटा। बड़ा कीड़ा सृष्टि के दिमाग को 5 दिनों में चट कर जाएगा और सृष्टि की मृत्यु 5 दिन में हो जाएगी, जबकि छोटा कीड़ा सृष्टि के दिमाग को 7 दिन में खा जाएगा। अतः छोटे कीड़े द्वारा उसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। जिस वैद्य ने यह बताया कि यह सृष्टि की मौत केवल 5 दिन में ही हो जाएगी, वास्तव में वह बड़ा कीड़ा ही देख सका था, जबकि दूसरा वैद्य जिसने सृष्टि की मृत्यु 7 दिन में होना निश्चित बताया था, उसे केवल छोटे कीड़े का ही पता चल सका था। किंतु वैद्याचार्य जीवक ने बड़े विश्वास के साथ कहा, चिंता त्यागो, अपने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की आशा करो, किंतु इसके लिए मेरी बहुत कठिन 2 शर्तें हैं। एक तो यह कि मैं चाहे कितनी पीड़ा दूं, आपको सहन करनी पड़ेगी। दूसरे यह कि चिकित्सा के पश्चात 7 महीने चित्त और 7 महीने दाहिने करवट तथा 7 महीने बाईं करवट, 21 महीने तक बिना हिले डुले आपको बिल्कुल एक स्थान पर ही लेटे रहना पड़ेगा। यदि आप यह कष्ट सहन कर सको तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। जीवक ने आगे कहा, हे सृष्टि, यदि आपको यह शर्त पूर्णतः स्वीकार है तो मैं आपका उपचार करने को तैयार हूँ। कुलीन सृष्टि ने हंसते हंसते तुरंत उत्तर दिया, हे वैद्यराज, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। मौत के डर से भयभीत बेचारा सृष्टि और क्या कहता। सृष्टि की स्वीकृति मिलते ही आचार्य जीवक रोगी को सबसे ऊपर वाली मंजिल के कमरे में ले गए। एक तख्त के ऊपर उसे लिटाकर उसके हाथ पैर तख्त से बांध दिए। फिर जीवक ने एक तेज धार वाले उपकरण से रोगी की सिर के ऊपर वाली खोपड़ी काट कर अलग कर दी और उसमें से 2 कीड़े निकाले। इन कीड़ों को निकालने के बाद जीवक ने खोपड़ी का अलग किया हुआ भाग पुनः यथा स्थान पर रखकर सिलाई द्वारा जोड़ दिया। उस पर औषधीय लेप करके पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में सृष्टि का सिर पहले जैसा सामान्य हो गया। उसके सिर की असाध्य एवं असहनीय पीड़ा जाती रही। इस शल्य चिकित्सा में सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि चिकित्सा की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने पर यह कोई नहीं जान सका कि सिर कहाँ से काटा गया था। कुलीन सृष्टि अब सदा के लिए असाध्य रोग से मुक्त हो चुका था। जीवक की शर्त के अनुसार रोगी सृष्टि को 15 महीने तक बिना हिले डुले अलग अलग आसनों से ही सीधे एक स्थान पर ही लेटे रहना था। इसी कारण न चाहते हुए भी सभी प्रकार के कष्ट झेलते हुए सृष्टि को जब 21 दिन बीत चुके तो जीवक ने उसे कहा, हे सृष्टि, अब आप खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। अब आपकी स्थिति सामान्य है। आपके लिए 21 दिन का संयम ही पर्याप्त रहा। कुलीन सृष्टि को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। उसने जीवक से पूछा, हे आचार्य, आपने 21 महीने की शर्तें रखकर मात्र 21 दिन में ही उपचार पूरा कर दिया, ऐसा कैसे संभव हो सका। जीवक जोर का ठाका लगाकर हंसते हंसते हुए बोले, यदि मैं आपको आरंभ में ही 21 दिन का परहेज बता देता तो आप 7 दिन की पीड़ा भी सहन नहीं कर पाते और पहले ही रोना पीटना शुरू कर देते, हाय तौबा करना शुरू कर देते। 21 महीने की शर्त के कारण ही आप बहुत आराम से 21 दिन बिन
रूपों में पड़े रहे। कुलीन नगर श्रेष्ठी जीवक का मुंह देखता रह गया। कुलीन श्रेष्ठी ने जीवक के चिकित्सा कौशल की खूब सराहना की। उसके चतुराई से प्रसन्न होकर श्रेष्ठी ने जीवक को ढेर सारा धन देना चाहा। जीवक ने धन लेने से इनकार कर दिया। श्रेष्ठी द्वारा बार बार आग्रह करने पर जीवक ने उससे 1 लाख असरफिया और कुछ अन्य उपहार पुरस्कार के रूप में स्वीकार किए। महाराज बिंबिसार का एहसान मानते हुए श्रेष्ठी ने 1 लाख असरफिया महाराज को भी प्रदान की। इतना धन देने पर भी श्रेष्ठी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट था। इस समय तक वैद्याचार्य जीवक के कौशल की ख्याति समस्त जम्बूद्वीप में सर्वत्र फैल चुकी थी। जीवक द्वारा चिकित्सा के रूप में किए गए कमाल की सारे देश में घर घर चर्चा होती थी। स्त्रियों से संबंधित रोग और प्रसव के मामलों में भी जीवक को खूब दक्षता प्राप्त थी। इसके कारण भी जीवक को खूब ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने एक बार एक गर्भवती स्त्री का पेट चीरकर प्रसव कराया था। प्रसूति संबंधी रोगों के निवारण में प्रवीण होने के कारण भी उनके सम्मान में खूब वृद्धि हुई। दूर दूर के राज्यों से उनके पास निमंत्रण आते थे। मूत्राशय, उदर तथा वास्त्री प्रदेशीय अंगों को भी आचार्य जीवक सहज ही शल्य चिकित्सा कर देते थे। दोस्तों, ये जीवक से संबंधित जीवक राजवैद्य जीवक